तो देखिए यूज ऑफ इट, इट एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन होता है। वैसे तो प्रोनाउन का काम होता है कि सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकना, यानी कि नाउन के दोबारा यूज को रोकने के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। अब कहाँ इट का यूज करते हैं इस बात को भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए इट का यूज समय, दिन, महीना, वर्ष, त्योहार आदि बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो देखिए, तो समय बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो समय जो होता है वो कई तरह का होता है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कि समय किस तरह का होता है और कैसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला दिया है 7 बजा है। अब यहाँ पर बजने की बात हो रही है, तो बजा होता है हमारा ओ क्लॉक। ओ क्लॉक मीन्स होता है बजा या बजे। तो देखिए 7 बजे है की बात हो रही है, तो सेंटेंस की शुरुआत समय बता रहा है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज, इट इज। अब यहाँ पर क्या है 7, 7 और बजा का मतलब ओ क्लॉक। ये देखिए इट इज 7 ओ क्लॉक। इसी तरह अगर होता कि 7 बजा था तो इट वाज 7 ओ क्लॉक। अगर होता कि 7 बजा होगा इट विल बी 7 ओ क्लॉक। नेक्स्ट देखिए 8:30 हुआ है। अब हुआ है चाहे बजा है, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए 8:30 हुआ है, तो साढ़े का मतलब क्या होता है हाफ पास्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, हाफ पास्ट मीन साढ़े। तो यहाँ पर भी समय बता रहा है, तो आप शुरू में इट का यूज करेंगे। इट इज साढ़े मतलब हाफ, हाफ पास्ट, और 8 है 8 इस तरह। यहाँ पर तो चाहे तो हम नंबर भी ले सकते हैं या 8 की मीनिंग स्पेलिंग भी ले सकते हैं। तो इट इज हाफ पास्ट 8 है। हाफ पास्ट का मतलब होता है कि 8:30 जैसे यहाँ पर देखिए 8:30 मतलब कि 8:30 होता है। देखिए आगे देखिए 3:45 हुआ है। अब पौने का मतलब होता है, 3:45 हुआ है मतलब पौने का मतलब होता है कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मतलब कि 3:45 हुआ है। तो देखिए पौने है तो इट इज। अब चूंकि यहाँ पर शुरू में क्या आ गया पौने, तो पहले पौने की स्पेलिंग में आए, तो पौने क्या होता है क्वार्टर टू। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वार्टर टू। क्वार्टर टू का मतलब पौने। अब 4 यानी 4, इट इज क्वार्टर टू 4। इसी तरह देखिए 9:15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज, और सवा का मतलब क्वार्टर पास्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वार्टर पास्ट, और 9 तो 9, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। तो हमने सिंपली सीखा कि समय किस तरह बताया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3:45 हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 3:45 हुआ है, तो इस पौने को हम कई एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है यहाँ पर अभी आपको बताया जाएगा। इसी तरह 9:15 है, तो इस 9:15 को भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस तरीके को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे सवा की। सवा का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 8:15 है, यहाँ पर सवा का मतलब ये हुआ कि 8:15 हुआ है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इट इज, अब 15 सवा का मतलब क्या होता है 15, इट इज 15 पास्ट 8। ये देखिए इट इज 15 पास्ट 8, क्योंकि सवा का मतलब 15 होता है, यानी कि 8:15 हुआ है। इसी तरह अगर कहा जाए कि 7:15 हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 7:15 हुआ है, मतलब कि 7:15 हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज 7:15, इट इज 15। अब चूंकि 15 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट को हम मिनट नहीं लिख सकते हैं, तो केवल 15 लिखेंगे। इट इज 15 और क्या बजकर, मतलब कि ज्यादा समय हुआ है तो पास्ट, इट इज 15 पास्ट 7। ये देखिए इट इज 15 पास्ट 7 मत, और इस 15 के स्थान पर हम चाहे तो क्वार्टर भी ले सकते हैं, यानी क्वार्टर पास्ट 7 कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए
15 पास्ट 8 लिखा है तो इसको क्वार्टर पास्ट 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि 9:15 हैं, यानी कि 9:15 है। सवा का मतलब 15 मिनट, तो 9:15 है का मतलब 9:15 है। इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। देखिए, तो पहला तरीका है इट इज 15 लिखिए, इट इज 15 पास्ट 9। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी बता सकते हैं कि इट इज 15 के स्थान पर क्वार्टर पास्ट 9। ये देखिए, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। तो सवा को हम दो तरीके से बता सकते हैं इंग्लिश में। चलिए अब सीख लेते हैं पौने वाले को। ये देखिए, आपके सामने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है 7:45 हैं, मतलब कि 7:45, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी कि 7:45 हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज क्वार्टर, पौने का मतलब होता है क्वार्टर टू, और 8 मतलब 8, इट इज क्वार्टर टू 8। अब इसको एक तरीका और है, इट इज क्वार्टर के स्थान पर हम लिख सकते हैं इट इज 15, इट इज 15 to 8। इस तरह इट इज 15 to 8 का मतलब कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो इस 15 के स्थान पर हम क्वार्टर भी लिख सकते हैं कि इट इज क्वार्टर टू 8, जैसा कि मैंने इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो कहने का आशय ये है कि क्वार्टर के स्थान पर अगर पौने की बात हो रही है तो क्वार्टर को हटाकर हम 15 भी लिख सकते हैं। और इस टू का मतलब होता है कम। ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टू का मतलब कम समय, यानी कि बाकी है, और पास्ट का मतलब ज्यादा समय। अगर बोला जाए कि 7:15 हैं, अगर कहा जाए कि 7:15 हैं, तो आप कहेंगे कि क्वार्टर पास्ट 7। तो क्वार्टर के स्थान पर हम 15 भी लिख सकते हैं, नहीं 15 पास्ट 7 कह सकते हैं। और पास्ट का मतलब क्या होता है, समय ज्यादा हुआ है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिन, महीना, वर्ष और त्योहार की। तो देखिए, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे दिन बताने के लिए। देखिए, आज रविवार है, तो इसे आप बोलते हैं कि टुडे इज संडे। टुडे इज संडे आप अधिकतर बोल देते हैं या कह देते हैं या लिख देते हैं, टुडे इज संडे। लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपका ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। यहाँ पर हम इसका यूज ना करके, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत दिन से नहीं किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज संडे, इट इज संडे टुडे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ग्रामेटिकली रूप से सही है और ये गलत माना जाता है। हाँ, स्पोकन में आप टुडे इज संडे बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आपको बोलना चाहिए या कहीं लिखना चाहिए इट इज संडे टुडे। इसी तरह देखिए, आज सोमवार है, इसे आप ऐसा भी बोलते हैं कि टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। लेकिन ग्रामेटिकली आप कहेंगे इट इज मंडे टुडे। इस तरह इट इज मंडे टुडे। तो ये तो बात हो गई दिन बताने के लिए। इसी तरह अगर हम मौसम की बात करें, जैसे आप बोलते हैं कि आज गर्मी है, तो आप कह देते हैं कि टुडे इज हॉट। लेकिन आप ऐसा अगर बोलेंगे कि इट इज हॉट टुडे, तो ये आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि महीना, वर्ष और त्योहार कैसे बताते हैं इट का यूज करके। फिर हम आपको लास्ट में कुछ ऐसे सेंटेंस बताएंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, शायद आप उसके बारे में ना जानते होंगे। तो चलिए पहले हम इनको सीख लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए, पहला मार्च का महीना था, महीने की बात हो रही है, जिसको आप कहेंगे इट वाज, था है तो वाज, इट वाज द मंथ, मंथ मीन्स महीना, ऑफ मार्च, इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इट वाज मार्च। इसी तरह मई का महीना होगा, तो होगा की बात हो रही है तो विल भी आएगा, इट विल बी द मंथ ऑफ मे, मे का मतलब मई,
आज दिवाली है, जैसा कि एक त्यौहार है ये, तो इसको भी बताने के लिए आप यूज करते हैं इट इज दिवाली टुडे, या आप स्पोकन में बोल देते हैं कि टुडे इज दिवाली। तो इस तरह जो है आपका ग्रामेटिकली आपका सही माना जाएगा, इट इज दिवाली टुडे। तो आई होप आपको इट का यूज यहाँ पर अच्छे से करना आ चुका होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन 2 years। इस तरह 2 साल हो गए हैं। और अगर आप कहेंगे कि मुझे 2 साल हुआ है, तो यहाँ पर आप कहेंगे इट हैज़ बीन 2 years। 2 years मुझे मतलब टू मी, इस तरह इट हैज़ बीन 2 years टू मी, मुझे 2 साल हुआ है। अगर आप कहेंगे कि 9 बजने वाला है, तो यहाँ पर इट इज वाला वाली है, तो अबाउट, इट इज अबाउट टू 9, इस तरह इट इज अबाउट टू 9। तो यहाँ पर देखिए हमने इट का यूज कई रूपों में करना सीख लिया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे कि नाउन के रिपीटेशन को कैसे रोकते हैं इट की सहायता से। देखिए यह एक पेन है, यह लाल है, तो पहले हम शुरू में बात करेंगे अगर यह की, तो यह का मतलब शुरू में दिस होता है, तो दिस इज अ पेन। अब देखिए बोल रहा है कि यह लाल है, यानी कि यह शब्द किसके लिए, पेन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम दिस का यूज नहीं करेंगे, तो इसको रोक, यानी कि पेन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर दोबारा हम इट का यूज करेंगे, इट इज रेड, इस तरह दिस इज अ पेन, इट इज रेड। नेक्स्ट यह एक कुत्ता है, पहली दफा है तो आप दिस लगाएंगे, दिस इज अ डॉग। लेकिन दूसरी दफा में यह आ रहा है तो इस डॉग के लिए है, तो क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, दिस का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, इट इज ब्लैक। तो इस तरह नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम इट का यूज करते हैं, दोबारा हम दिस का यूज भी नहीं करते हैं, उसके स्थान पर इट का ही यूज किया जाता है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं जहां पर हम इट का यूज सब्जेक्ट के पहले करते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैं ही हूँ जिसने यह काम किया है, तो मैं ही हूँ, इसको आप कहेंगे इट इज आई। यहाँ पर मी नहीं होगा, आई होगा। इट इज के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस आता है, तो इट इज आई, और जिसने का मतलब हु, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हु हैज, हु हैव। यहाँ पर हैव क्यों, क्योंकि आई के लिए हैव का यूज करेंगे, इसके अनुसार हमारा यहाँ पर सहायक क्रिया यूज में आती है। तो इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, तुम ही तो हो जिसने अंग्रेजी बोली है, तो यहाँ पर कहेंगे इट इज यू, इट इज यू हु, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज स्पोकन इंग्लिश, इट इज यू हु हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, राम ही तो है जिसने पेन चुराया है, इट इज राम, इट इज राम हु हैज स्टोलन द पेन। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि इट इज के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्टिव केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में इसको नहीं रखा जाता है, उसको रखते हैं हम सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आई का मी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि इट का यूज किस तरह होता है सेंटेंस में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।